आज हम आपको एक कहानी सुनाएंगे जो एक खास रिश्ते के बारे में है, जिसे लोग सही नहीं मानते। एलेक्स एक लड़का जो भागता हुआ नजर आता है। सोफिया एक सिस्टर जिसका आज एक खास दिन है। सोफिया आज जीस की कसम खाने वाली है। इसके बाद वह सब कुछ छोड़कर सिर्फ भगवान के लिए काम करेगी। अगर कोई सिस्टर बनना चाहता है तो उसे कुछ समय की परीक्षा से गुजरना पड़ता है। सोफिया उसी परीक्षा के आखिरी पल में है। वह एक गर्ल हॉस्टल भी संभालती है, लेकिन आज के बाद उसे उसे छोड़ना होगा। तभी उसे अपने गांव से कॉल आता है कि उसके पिता की सुबह मौत हो गई है। उसके पिता का भतीजा अब अकेला रह गया है और उसे संभालने वाला कोई नहीं है। सोफिया उनसे कुछ समय मांगती है, क्योंकि आज उसका मेहनत का आखिरी दिन है। लेकिन अगर वह नहीं गई तो वह अपने पिता का अंतिम चेहरा भी नहीं देख पाएगी। वह पूरी रात भगवान के सामने बैठकर सोचती है और अंत में फैसला करती है कि उसे जाना पड़ेगा। उसने भगवान से माफी मांगी कि वह उनके बताए रास्ते को छोड़कर जा रही है। सोफिया रात भर अपने नेफ्यू की बचपन की तस्वीरें देखती है। वही लड़का एलेक्स, जिसे हमने पहले देखा था, अब बड़ा हो चुका है और उसे सोफिया के बारे में कुछ नहीं पता। आज दोनों पहली बार मिलते हैं, लेकिन एलेक्स बहुत उदास है क्योंकि उसने अपने सबसे करीबी व्यक्ति को खो दिया है। उसे अपने माता पिता का प्यार कभी नहीं मिला। सिर्फ उसके दादाजी थे जिनसे उसे लगाव था। सोफिया अपने पिता और अपनी पुरानी तस्वीरें देखकर अपना बचपन याद करती है। तभी उसे ख्याल आता है कि एलेक्स ने सुबह से कुछ नहीं खाया। वह उसके लिए खाना लेकर जाती है, लेकिन एलेक्स उससे बात नहीं करना चाहता। सोफिया उसे समझाती है कि उन्हें अब एक दूसरे का सहारा बनना होगा, क्योंकि दोनों ने अपने करीबी लोगों को खोया है। यह सुनकर एलेक्स खाना खा लेता है, लेकिन सोफिया देखती है कि उसके पैर में चोट लगी है। वह तुरंत उसकी चोट पर मरहम लगाती है और समझती है कि एलेक्स कई दिनों से नहाया नहीं है, लेकिन वह इस बारे में कुछ नहीं कहती और उसे सोने के लिए भेज देती है। अगले दिन एक महिला जिसका नाम एंजेलिना है, सोफिया के पास आती है। वह एक एनजीओ चलाती है और कहती है कि उसने कभी भी किसी लड़के या बच्चे का ख्याल नहीं रखा, इसलिए वह एलेक्स की देखभाल नहीं कर पाएगी। वह चाहती है कि सोफिया एलेक्स को उन्हें दे दे, लेकिन सोफिया इस बात से मना करती है। वह अपने पिता की जिम्मेदारी को निभाना चाहती है और चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, वह एलेक्स का साथ नहीं छोड़ना चाहती। इसके बाद सोफिया एलेक्स के पास जाती। सोफिया से एक महिला पूछती है कि वह क्यों आई थी। सोफिया बताती है कि वह एलेक्स को लेने आई थी, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि एलेक्स अनाथ नहीं है। यह सुनकर एलेक्स का दिल जीत जाता है। इसके बाद सोफिया एलेक्स को नहलाती है, क्योंकि वह काफी समय से नहाया नहीं था। लेकिन उस रात सोफिया सोचती रहती है कि जो कुछ भी वह कर रही है, क्या वह सही है या गलत? क्या वह इस जिंदगी को स्वीकार कर पाएगी? इसी सोच में उसकी पूरी रात गुजर जाती है। सुबह एलेक्स कहता है कि वह अपने दोस्त के घर जा रहा है, इसलिए सोफिया उसे छोड़ने जाती है। लेकिन एलेक्स झूठ बोलता है और बताता है कि वह बाहर घूम रहा था। जब सोफिया को यह पता चलता है तो वह उसे डांटती है और कहती है कि ऐसी हरकत दोबारा ना करे। रात को एलेक्स सोफिया के पास आकर सो जाता है, लेकिन सोफिया उसे ऐसा करने से रोकती है। वह एक सिस्टर है और किसी लड़के के साथ इतनी करीब नहीं रह सकती, क्योंकि भगवान इसे नहीं मानते। लेकिन एलेक्स कहता है कि उसे बुरा ख्वाब आया था और अब उसे नींद नहीं आ रही। सोफिया कहती है कि पानी पी ले और जाकर सो जाए। एलेक्स कहता है कि ऐसा करने से उसे टॉयलेट जाना पड़ेगा, तो सोफिया मजबूर होकर हाँ कह देती है। अगले दिन वह सुबह उठकर भगवान से प्रार्थना करती है कि वह रात में जो गलती की थी वह फिर न हो। सोफिया अपने नेफ्यू के प्रति आकर्षित होने लगी थी, जो उसके लिए ठीक नहीं था, इसलिए वह भगवान से माफी मांग रही थी। जब एलेक्स स्कूल से वापस आता है तो वे दोनों बातें करते हैं। एलेक्स बताता है कि कभी कभी उसे अपनी माँ की याद आती है, जो सोफिया की बड़ी बहन है। एलेक्स अपने दादाजी की बातें याद करता है और कहता है कि वह हमेशा उसके साथ अच्छे से नहीं पेश आते थे। सोफिया को यह सुनकर बहुत बुरा लगता है। तभी उसकी नजर एलेक्स के गंदे पैरों पर पड़ती है, इसलिए वो उसे नहलाने का फैसला करती है। लेकिन इस दौरान सोफिया खुद को नियंत्रित नहीं कर पाती और बाहर चली जाती है। रात में उसने अपनी गलती के लिए खुद को सजा देने के लिए गर्म लोहे की पट्टी अपने पैरों पर लगाई और पूरी रात प्रार्थना करती रही कि जो विचार उसके मन में आए हैं वे फिर कभी ना आए। एलेक्स उसका नेफ्यू है, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पा रही है, क्योंकि उसने कभी किसी लड़के के साथ ऐसा रिश्ता नहीं बनाया। एलेक्स उसके लिए पहला लड़का है जिसके साथ वह रह रही है। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं
और धीरे धीरे सोफिया अपने धार्मिक रास्ते से दूर होती जा रही है। एक दिन वह एलेक्स को शहर घुमाने ले जाती है, जहां वह अपनी चर्च और कुछ पुरानी सिस्टर से मिलती है। वह उनसे पूछती है कि क्या उसे एलेक्स को अनाथ आश्रम छोड़ देना चाहिए। सिस्टर कहती है कि अभी उसे गहरा सदमा लगा है, इसलिए उसे ठीक होने के लिए कुछ समय देना चाहिए। उन्हें यह भी याद दिलाती हैं कि अभी उसकी एक जिम्मेदारी है, इसलिए उसे एलेक्स का ख्याल रखना चाहिए। घर आकर सोफिया एलेक्स के पैरों पर जख्म पर मरहम लगाती है और फिर अपने कमरे की ओर जाने लगती है, लेकिन एलेक्स उसे रोकता है और कहता है, क्या आप मेरी पीठ पर थोड़ा सा हाथ फेर देंगी? बिना इसके मुझे नींद नहीं आती। सोफिया को एलेक्स के पास सोना ठीक नहीं लगा, लेकिन फिर उसने उसकी बात मान ली। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वह एलेक्स के पास ही सोई है। यह उसके लिए एक बड़ा पाप था, क्योंकि यह पहली बार था जब वह किसी लड़के के साथ सोई थी। लेकिन धीरे धीरे वह एलेक्स की ओर आकर्षित होने लगी और उसे यह भी पता था, लेकिन वह इसे दिखाना नहीं चाहती थी। जब एलेक्स स्कूल चला जाता है तो सोफिया को एक आदमी का कॉल आता है। वो बताता है कि उसकी बड़ी बहन उसके पुराने घर पर आई है और उसने सोफिया का नंबर लिया है। वह अपनी बेटी को वापस लेने आ रही है। यह सुनकर सोफिया थोड़ी घबरा जाती है। तुरंत उसने अपने वकील को कॉल किया और बताया कि उसकी बहन कल आ रही है एलेक्स को लेने के लिए। वकील ने कहा कि अगर वह उसकी मां है तो उसे अपनी बेटी को लेने से कोई नहीं रोक सकता। यह सुनकर सोफिया और भी घबरा गई, क्योंकि वह एलेक्स को अपने से दूर नहीं रखना चाहती थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि एलेक्स के साथ उसे कुछ ही दिन हुए थे। सोफिया ने एलेक्स को लेकर बाजार जाने का फैसला किया। वहां उसने उसके लिए ढेर सारे कपड़े खरीदे और उसे उसका पसंदीदा खाना खिलाया, ताकि जब उसकी मां आए तो वह एलेक्स का पक्ष रख सके और कह सके कि वह उसके साथ रहना चाहती है। अगले दिन एंजेलिना वहां आती है। सोफिया बताती है कि एलेक्स स्कूल गया है, इसलिए वो अभी उससे नहीं मिल सकती। एंजेलिना ने उसे अपना कार्ड दिया, जिसमें उसका नंबर था। सोफिया ने एंजेलिना से पूछा कि उसे अपने बेटे की याद क्यों आ रही है। एंजेलिना ने बताया कि उसके पिता ने एलेक्स को बड़ा किया, लेकिन वह उस समय बीमार थी और अब ठीक होकर अपनी बेटी को वापस लेने आई है। उसने कहा कि जब एलेक्स स्कूल से आए तो उसे कॉल कर देना, लेकिन एंजेलिना के जाने के बाद सोफिया एलेक्स को इस बारे में कुछ नहीं बताती। रात को जब एलेक्स सो रहा था, सोफिया उसके पास जाकर उसे किस करती है और वहीं उसके पास सो जाती है। अगले दिन जब एलेक्स के दोस्त उसे फुटबॉल मैच के लिए बुलाते हैं तो सोफिया जानबूझकर उसे नहीं उठाती ताकि वह मैच पर न जा सके। जब एलेक्स को यह पता चलता है तो वह सोफिया को डांटता है और कहता है कि वह अब बड़ा हो चुका है। अगर उसे उसकी इतनी चिंता है तो वह उसे फोन क्यों नहीं देती। यह सुनकर सोफिया चुप हो जाती है। इसके बाद सोफिया एलेक्स को फुटबॉल मैच पर ले जाती है, जहां उसने उसका पूरा मैच देखा। सोफिया को डर था कि कहीं बाहर उसकी मां न मिल जाए, इसलिए वह एलेक्स को कहीं और जाने नहीं देना चाहती थी। वापस आते समय उसने एलेक्स को एक फोन दिया जो उसे बहुत पसंद है। एलेक्स काफी समय से उस फोन की जिद कर रहा था, लेकिन जिस बात का डर सोफिया को था वही हो जाता है। अगले दिन एंजेलिना एलेक्स के स्कूल पहुंच जाती है। सोफिया को एंजेलिना से मिलने के बाद बहुत खुशी हुई, लेकिन एलेक्स को अपनी मां का बर्ताव अजीब लगा। उसे ऐसा लगा कि एंजेलिना बस मजबूरी में उसके साथ है। बातचीत के दौरान एंजेलिना बताती है कि वह उसके घर आई थी, लेकिन सोफिया की आंटी ने कहा कि एलेक्स स्कूल गया है। उसने एलेक्स को अपना कार्ड दिया, लेकिन उसने कॉल नहीं किया। यह सुनकर एलेक्स सोच में पड़ जाता है कि ऐसा क्यों हुआ। मुलाकात के बाद एलेक्स घर लौटता है, लेकिन वह उलझन में है कि उसे अपनी मां के साथ जाना चाहिए या नहीं। इस परेशानी में वह अपने बचपन की तस्वीरें देखने लगता है, लेकिन उसे अपनी मां के साथ एक भी फोटो नहीं मिलती, जिससे वह बहुत मायूस हो जाता है। फिर उसे सोफिया की खींची हुई तस्वीरें मिलती हैं, जो उसे समझाती हैं कि सोफिया भी उसी जज्बात से गुजर रही है। उस रात एलेक्स बहुत शराब पी लेता है। उसके दोस्त उसे घर छोड़ने आते हैं और उसकी हालत देखकर सोफिया नशा उतारने की कोशिश करती है ताकि वह थोड़ा आराम महसूस कर सके। अचानक एलेक्स उसे किस कर लेता है। सोफिया उसे थप्पड़ मारकर वहां से चली जाती है और पूरी रात भगवान से माफी मांगती रहती है। सुबह सोफिया देखती है कि एलेक्स बैकपैक लेकर कहीं जा रहा है। यह देखकर वह हैरान हो जाती है और उसे कल की गलती के लिए माफी मांगती है और रुकने को कहती है, लेकिन एलेक्स चिल्लाकर कहता है कि उसे झूठ बोलकर रखा गया और उसकी मां से मिलने नहीं दिया गया। सोफिया उसके सामने गिड़गिड़ाती है और हर संभव कोशिश करती है। सोफिया चाहती थी कि एलेक्स यहां रुक जाए, लेकिन वह अपनी मां के साथ चला गया। इससे सोफिया फिर से अकेलापन महसूस करने लगी। दूसरी तरफ एलेक्स को एहसास हुआ कि उसकी मां उसके लिए सही नहीं है और उसने बहुत बड़ा गलत फैसला लिया। एंजेलिना ने एलेक्स को कुछ पैसे दिए और कहा कि वह बाहर डिनर कर ले। एलेक्स ने पूछा कि क्या वह उसके साथ डिनर नहीं करेंगी, लेकिन एंजेलिना ने बेरुखी से मना कर दिया। जब एलेक्स डिनर करके आया तो उसने देखा कि उसके पेरेंट्स पहले से ही डिनर कर चुके थे, जिससे उसे बहुत बुरा लगा। उसे समझ में आया कि जो वह सोच रहा था वह सही था। उस रात
एलेक्स बस पकड़कर अपनी आंटी के घर चला गया। वहीं सोफिया ने ठान लिया कि वह अपने पुराने तरीके को बदल देगी और एक आधुनिक ड्रेस पहनकर बाहर गई। उसने एक अनजान आदमी से बात करना शुरू किया और इशारा किया कि वह अकेली है और उसे साथी की जरूरत है। लेकिन बीच रास्ते में उसे एहसास हुआ कि यह सब गलत है। जब उसने कार मोड़ने को कहा तो उस आदमी ने नाराज होकर उसके साथ जबरदस्ती की और फिर उसे वहीं छोड़कर चला गया। बेचारी सोफिया किसी तरह अपने घर पहुंची जहां उसे एलेक्स मिला। उसने एलेक्स की हालत देखकर उसे सहारा दिया और फिर उसे नहलाया ताकि उसका नशा उतर सके, ठीक वैसे ही जैसे सोफिया ने उसके लिए किया था। इस कहानी का यहीं पर अंत होता है। कुछ लोगों को लगेगा कि यह अधूरी रह गई है, लेकिन असल में यह पूरी है। आपको ऐसा दृश्य दिखाया गया है जैसे कहानी खत्म नहीं हुई। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो इसलिए शुरू होती हैं ताकि उनका कोई अंत ना हो। ये भी उनमें से एक है। इसका कोई अंत नहीं है क्योंकि जिस रिश्ते का सपना ये दोनों देख रहे हैं उसकी समाज में न तो शुरुआत है और न ही अंत। आपके विचार में इस रिश्ते को आप क्या नाम देंगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।